नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है और कैसे ये कामकाज करते हैं ऑप्शन ग्रिक्स लाइव मार्केट में। आपका डेल्टा हो गया, आईवी हो गया, थीटा, वेगा और गामा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, तो आप पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे और यहाँ पे ये एनएससी का ऑप्शन चेन है। मार्केट आज जो क्लोज हुआ है वो हुआ है मार्केट 26,042 पे। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तीन चीजें आप समझिए। मार्केट अभी 26,050 पे है, तो 26,050 की जो एक स्ट्राइक प्राइस होगी ये हो जाती है आपकी एटीएम, यानी कि एट द मनी। दूसरा होता है आउट ऑफ द मनी। अगर आप कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं 26,200 का, तो ये आपका हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, यानी कि ओटीएम। इसके अलावा अगर आप कोई कॉल ऑप्शन खरीदते हैं 25,900 का, तो ये हो जाएगा आपका आईटीएम, यानी कि इन द मनी। अब मैं समझाता हूँ ये ओटीएम, आईटीएम और एटीएम क्या है। यानी कि मार्केट अभी ट्रेवल करके आ चुका है इस साइड से 25,700, 25,800, 25,900। तो अगर हम 25,900 की कोई कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदते हैं तो वो इन द मनी आ जाएगा, क्योंकि मार्केट 26,000 पे है। उससे पहले का जहां से मार्केट ट्रेवल करके आ चुकी है, उससे पहले के जो भी कॉल ऑप्शन हम लेते हैं तो वो आपकी इन द मनी में आ जाएंगी। जहां पे मार्केट अभी ठहरा हुआ है वो आ जाएगा आपका एट द मनी में। और जहां मार्केट ने अब जाना है आगे, जिसका आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट 26,200 तक जाएगा या 26,300 तक, तो वो हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। अब इसके ठीक अपोजिट होता है पुट। पुट साइड में क्या होता है, अगर आप कोई भी पुट ऑप्शन अगर बाय करते हैं, मार्केट अभी है 26,050 पे, तो ये आपका सेम रहेगा एटीएम, क्योंकि मार्केट अभी उसी जगह पे ठहरा हुआ है। मार्केट ना तो यहाँ से गिरा है और ना ही यहाँ से बढ़ा हुआ है, तो मार्केट की जहां पे अभी मार्केट करंट में है तो वो आपकी एटीएम हो गया। अगर मार्केट में अगर आप 26,200 का कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो ये आपका आ जाएगा आईटीएम में, यानी कि इन द मनी में। दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, समझना, थोड़ा ध्यान देना। आप कहेंगे कि 26,200 की जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस थी वो यहाँ पे ओटीएम में आएगी, लेकिन यहाँ आईटीएम में क्यों आई। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आईटीएम में क्यों आई। तो पुट साइड में ये होता है कि मार्केट के गिरने के ऊपर हम अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि मार्केट जितना गिरेगा उतना हमारा फायदा होगा। ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो होगी वहां पे यहाँ पे आईटीएम हो जाएगी, यानी कि इन द मनी। इन द मनी क्यों? क्योंकि यहाँ तक मार्केट यहाँ से गिर चुका है, अब इसे और ज्यादा गिरना है। अगर हम 25,900 का इसमें पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो ये हमारा ओटीएम हो जाएगा। ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। ये थोड़ा समझने वाली बातें हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुट ऑप्शन की अगर बात करें तो आपकी ये वाली स्ट्राइक प्राइस ओटीएम हो जाएगी, ये वाली स्ट्राइक प्राइस आपकी 26,200 की ये आईटीएम हो जाएगी, और एटीएम आपका दोनों के लिए सेम रहेगा। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन ग्रिक के बारे में। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ग्रिक क्या होता है। अभी आपने समझा एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, ये आपका क्लियर हो गया। ये है ऑप्शन चेन। ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होगी, ये यहाँ पे हो गया पुट एलटीपी और कॉल एलटीपी। कॉल साइड का क्या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था और पुट साइड का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था। मार्केट अभी एटीएम पे है 26,050। सोचो हमने यहाँ पे 26,050 की जो पुट ऑप्शन है वो खरीद लिया है 60 रुपीज पे। अब मार्केट यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा तो हमारा कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा वो हमें बताएगा यहाँ पे डेल्टा। मार्केट अगर 26,050 पे यहाँ से 100 रुपए घटता है और मार्केट आ जाता है 25,950 पे, तो हमें पुट साइड में कितना फायदा होगा वो हमें बताएगा डेल्टा। डेल्टा की अभी जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 0.48, यानी कि अगर निफ्टी जो है 1 रुपए से बढ़ता है तो हमारा 0.48 पैसा, यानी कि अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ता है तो इसे बड़ा बड़ा आप समझ लीजिए, आपको 48 रुपीज 100 रुपए के बढ़ने पे आपको फायदा होगा। यानी कि मार्केट यहाँ से घटेगा 100 रुपए तो हमारा इसमें 48 रुपीज का फायदा होगा, जो कि हमारी स्ट्राइक प्राइस 60 रुपीज थी, प्लस 48 कर दो तो ये आपकी हो जाएगी 108 रुपीज। डेल्टा जो होता है इसको हम प्रीमियम डीके भी बोलते हैं। इसके बाद आता है थीटा। आपने बहुत बार सुना होगा टाइम डीके हुआ, टाइम डीके, तो वो टाइम डीके है आपका थीटा। थीटा यानी कि टाइम डीके। मार्केट में हमने अभी पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है 26,050 का, उसकी प्राइस है 60 रुपीज, और आपका जो थीटा डीके होगा वो कितना होगा अगर मार्केट पूरे दिन भर चलता है, मार्केट थोड़ा बहुत हल्का ऊपर नीचे करता है और उसके बाद दोबारा क्लोजिंग देता है 26,050 पर ही, तो हमारा जो ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है वो कितनी रुपए बढ़ेगी या घटेगी वो हमें थीटा बताता है। थीटा यानी कि टाइम डीके ये बताता है। तो थीटा की जो अभी वैल्यू है वो है 7.98, यानी कि मार्केट अगर पूरे दिन भर ट्रेवल करता है इसी जगह पे और यहीं पे क्लोजिंग
रीडिंग देता है तो हमारी जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 60 रुपीज, उससे माइनस हो जाएंगे 7.98, यानी कि 8 रुपए उससे माइनस हो जाएंगे। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा 52 रुपीज। मार्केट कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे आया, बट फिर भी हमारा यहाँ पे 8 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? हमारा ये थीटा डिके की वजह से, यानी कि टाइम डिके की वजह से। इसके बाद आता है वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा का आप आईवी से आप समझिए, मार्केट में अभी 26,050 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी आईवी है 5.87। अगर ये वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ती है और 1% बढ़ जाती है तो हमारा जो डेल्टा है वो कितना बढ़ेगा, या हमारी स्ट्राइक प्राइस जो है वो कितनी बढ़ेगी, ये हमें बताता है वेगा। वेगा की आप वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 10 रुपए और 87 पैसा इसकी स्ट्राइक, अभी इसकी वैल्यू है यहाँ पे। मार्केट में अगर आईवी 1% से बढ़ती है तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस में सीधा ये वाली वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 60 प्लस 10 रुपए और 87 पैसा, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 70 रुपीज पॉइंट 87 पैसा। अगर इम्प्लाइड वॉलिडिटी 1% बढ़ती है तो यहाँ पे वेगा की जो वैल्यू होगी वो हमारी स्ट्राइक प्राइस पे ऐड होना है। इसके बाद लास्ट आता है आपका गामा। गामा क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो। गामा होता है कि अगर मार्केट अभी इस स्ट्राइक प्राइस पे है 26,050 पे, मार्केट यहाँ से 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा या घटा, हम पुट साइड बैठे हैं तो हम घटने पे बात करते हैं। यहाँ से अगर मार्केट 100 रुपए घटता है तो हमारी जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमें अभी तो नहीं पता कि मार्केट 100 रुपए घटेगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी या हमारी स्ट्राइक प्राइस क्या आएगी यहाँ पे, तो वो बताता हमें गामा। गामा की यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 0.0025। मार्केट 100 रुपए यहाँ से गिरा और मार्केट 26,050 से 25,950 पे मार्केट आया। अब आपको करना क्या है मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी जो गामा की वैल्यू है वो है 0.0025। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि मार्केट कितना पॉइंट यहाँ से गिरा है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट। सपोज 100 पॉइंट मार्केट गिरा है और 25,950 पे मार्केट आया, इंटू 100, तो ये हो गया आपका 0.25। इस 0.25 की वैल्यू को हम ऐड करेंगे जो अभी डेल्टा है यहाँ पे। यहाँ पे डेल्टा अभी है 0.48। 0.25 प्लस 0.48 इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 0.73, यानी कि अब आपकी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो 0.73 होगी। पहले 0.48 थी, यानी कि 100 रुपए अगर मार्केट गिरता है तो आपका 48 रुपीज आपका इसमें इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पे अगर 100 रुपए मार्केट गिरेगा तो वहां पे 73 आपका जो है 100 रुपए पे आपको 73 रुपए का यहाँ पे फायदा होगा। ये बताता है आपको गामा। तो गामा बताता है कि आपको कितना फायदा होगा। तो गामा ने पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरता है तो आपको वहां पे 73 रुपए का फायदा होने वाला है। तो आई होप कि आपके सारे जो भी डाउट थे ऑप्शन चेन से लेके आपका ऑप्शन ग्रीक से लेके सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।